जी, तो प्रीवियसली मैंने बिटकॉइन में मैं आपको बताया था कि आवरली बेसिस के ऊपर मैं 200 सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल के ऊपर क्लोजेस चाहिए अलोंग विद द 4 आवर जो कॉन्फ्लुएंस में है हमारे पास with the 50 simple moving average and the green 55 exponential moving average over here, or we should take out this last spike high over here. दोनों काम अभी तक नहीं हो सके. अलबत्ता on the hourly there is a trend line that we are bouncing from continuously. ठीक है, यहाँ पर से ये स्टार्ट होती है. We have now touched it again on the hourly time frame. अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है that is obviously going to be a bearish thing. और उसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. It's somewhat forming a राइजिंग चैनल जिसको आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं फ्रॉम लाइक दिस. इट्स अ राइजिंग एंड ब्रॉडनिंग वेज. इट्स अ बेरिश पैटर्न इटसेल्फ. ये मोस्टली ब्रेक करते होते हैं नीचे की तरफ और इनका जो टारगेट होता है दैट इज कि आप इनके मिड पार्ट से लेके इसको मेजर कर सकते हैं लाइक दिस. ठीक है, और उसको आप जहाँ से ब्रेकआउट हो वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं. यू कैन मेजर द टारगेट. सो दैट इज कन्फ्लुएंट विद द $45,356. ठीक है, इफ दिस ब्रेक्स टू द डाउन साइड ऑन द आवरली टाइम फ्रेम. और अगर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता तो हमारे पास जो दूसरी चीज़ है उसमें हमारे पास फिबोनाची इज द वेरी अमेजिंग टूल टू हेल्प अस आउट ऑन दैट. 4 आवर पे चलते हैं. 4 आवर पे आपका जो लास्ट मूव है जो कि इनिशिएट हुआ था ये पूरा ड्रॉप या क्रैश वो यहाँ से इनिशिएट हुआ हुआ है. सो विल रिट्रेस इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. ठीक है, और मैं आपको हमेशा बताता होता हूँ कि 0.236 इज द फर्स्ट लेवल ऑफ बाउंस. 0.382 यहाँ ये भी बेरिश बाउंस होता है और 0.5 भी बेरिश बाउंस होता है. until unless we get a close above 618. ठीक है, तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते उस एसेट के ऊपर. उससे पहले किसी भी किस्म के जो बाउंसेस आते हैं दोज आर प्रोबेबली कॉल्ड डेड कैट बाउंसेस. या आपके पास एक वो बाउंसेस होते हैं जो एक रीबाउंड बाउंसेस होते हैं लेकिन दे डोंट लास्ट. सो करंटली वी हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम 0.618 लेवल फ्रॉम ओवर हियर. ठीक है, और हम दोबारा वापस नीचे की तरफ आए हुए हैं. यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन रह गई है जो हमें होल्ड कर रही है. और अगर हमें 4 आवर क्लोज मिल जाता है, आप ये भी देख रहे हैं कि कॉन्फ्लुएंस भी है 50 सिंपल और ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल का अलॉन्ग विद 618. तो अगर हमें 4 आवर क्लोज मिल जाता है 618 के और ग्रीन 55 के ऊपर तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर बिटकॉइन एंड वेरी बुलिश. और वो क्लोज जो है वो हमें बता देगा कि वी आर गोइंग टू चैलेंज 1-to-1 रेशियो ऑफ दिस मूव. ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था अब हम वहीं पर वापस जाएंगे. दैट इज 1-to-1 रेशियो विच इज $57,593. एंड देन दैट इज गोइंग टू बी द मेन चैलेंज ऑफ दिस होल मूव. अब इसी मूव को अगर आप पकड़ के फिबोनाची लेवल से रिट्रेस कर लेते हैं ऑन द होल यहाँ से यहाँ पे. ठीक है, तो यू कैन सी कि जो 618 उस छोटा मूव था उसका जो फिबोनाची लेवल था विच इज वाज 618. इट इज नाउ 0.382 ऑफ दिस लेवल. ठीक है, 4 आवर में वही लेवल सेम टू सेम उसमें कवर हो रहा है. सो अगर इसमें हमें डेली टाइम फ्रेम में मिल जाता है एक तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें क्लोज चाहिए 0.382 के ऊपर ऑफ दिस मूव, यानी कि 0.618 ऑफ द 4 आवर मूव जिसमें हमारे पास ये वाला मूव था. ठीक है, इसका 618 ऑन द 4 आवर. और अगर डेली में हमें इसके ऊपर क्लोज मिल जाता है 0.32 तो वी कैन ऑल्सो गो 0.618. लेकिन अब इस होल मूव का जो मैंने बताया ना कि उस शॉर्टर मूव का जो बुलिश पॉस्चर था वो 618 के ऊपर कंफर्म होगा विच वाज अराउंड लेट्स सी अगेन. इसको अगर हम यहाँ से यहाँ पे लगा लेते हैं तो वी कैन सी कि हमारे पास जो हम बुलिश होंगे दैट इज अबाउट $51,629 अप्रॉक्सीमेटली और क्लोज अबव ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल. और अगर हम उसमें क्लोज कर लेते हैं तो उसके बाद हम फर्दर जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम है उसके ऊपर देख सकते हैं कि हमारी बुलिशनेस कंफर्म होगी. यहाँ पे हमारे पास $52,300 ऑन द डेली टाइम फ्रेम along with the 618 level which is at 58,692 or $700 approximately, which is also in confluence with the 200 simple moving average. तो अगर हमें 4 आवर क्लोजेस मिल जाते हैं अबव 51,700 और फिर उसके बाद डेली क्लोज मिल जाता है अबव 52,300, वी आर वेरी गुड टू गो टू 618 चैलेंज द प्रीवियस पॉइंट जहां से हम ब्रेक लो किए थे एट 58,700 पॉइंट्स. एंड दैट इज गोइंग टू कंफर्म अगर हम वहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक डेली क्लोज देने में कामयाब हो जाते हैं या इवन 4 आवर क्लोजेस भी. आई थिंक मल्टीपल क्लोजेस 2 से 3 क्लोजेस जो दैट कैन कंफर्म. लेकिन डेली क्लोज जो है दैट वुड बी मोर सेफ. और वहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि 50 सिंपल मूविंग एवरेज का भी कॉन्फ्लुएंस है एट 618. सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटकॉइन टू क्लेम राइट अवे 58,700. वरना प्रॉब्लम्स जो हैं वो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम के ऊपर मजीद बढ़ती चली जाएगी. एज यू नो कि 1 आवर डी पे वी आर राइट नाउ बाउंसिंग ऑफ ए ट्रेंड लाइन. और मैं हमेशा बताता हूँ कि जितना ज़्यादा हम किसी ट्रेंड लाइन को वापस आके बार बार जो है वो उसको एज ए सपोर्ट टेस्ट करते हैं इट इज़ लाइकली टू ब्रेक. तो ये ना हो कि ये ब्रेक हो जाए
सो वी नीड टू कम अप ऑफ दीज लेवल्स वेरी क्विकली। 1 आवर में हमारे पास 200 सिंपल जो है वो क्लेम होना बहुत ज़रूरी है एज सुन एज पॉसिबल। अगर वो क्लेम नहीं होती है तो फर्दर कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड आ सकती है, जिसको मैंने आपको टारगेट्स दिखाए हैं कि अगर ये फॉलिंग जो है राइजिंग ब्रॉडनिंग वेज है जो कि ये बन रही है, इस वक्त बनती नजर आ रही है। यू कैन सी इट ओवर है, इट्स अ बेरिश पैटर्न, और इसका जो मेजर मूव टारगेट है दैट इज गोइंग टू बी $45,300 somewhere around those lines. So stochastic they are in the bearish control zone right now on the hourly time frame. Larger time frames भी देख लेते हैं। 4 hours में हमारे पास यही stochastic जो है दे आर अराउंड 50 लेवल, और मैं आपको बताता हूँ कि 50 लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे नीचे हम बेरिश हो जाते हैं, उसके ऊपर we can stay and market can cool off and then put in a bounce from over here and again turn bullish. So 4 hour में भी we are entering into the danger zone, और डेली टर्म टाइम फ्रेम जो है हमारे पास बिलो 50 है, विच मीन्स वी आर स्टिल नॉट इन द बुलिश जोन फॉर 4 आवर टाइम फ्रेम। प्लस वी हैव सम काइंड ऑफ रिग्रेशन ओवर हियर एज वेल, इसको भी ब्रेक करना बहुत जरूरी है। यू कैन सी इट ओवर हियर, अगर आप स्टोकास्टिक में एक रिग्रेशन है ऑफ लोअर हाइज। सो 50 सिंपल जो है मूविंग एवरेज से अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो यस कंटिन्यूशन टू द डाउन साइड कैन अकर, जस्ट बी वेयर ऑफ द फैक्ट। इसके अलावा जो लार्जर टर्म टाइम फ्रेम था वीकली में मैंने आपको बताया था कि वीकली स्टोकास्टिक भी डाउन क्रॉस कर चुका हुआ है, दैट कैन आल्सो कम डाउन टू द 50 लेवल। और इसके साथ जो हमारे पास वीकली पे मैंने आपको बताया था कि वी कैन गो फॉर फ्यू वीक्स टू द साइडवेज, और अगर उसमें हम जाते हैं साइडवेज में तो हमारे पास शॉर्टर बॉडी कैंडल्स आ सकती हैं। शॉर्टर बॉडी कैंडल्स का मतलब ये है कि हमारे पास जल्दी लोकल लो फाउंड आउट हो सकेगा उसके अंदर। फिलहाल हमें जो लास्ट विक हमारी नीचे आई थी दैट वाज अप टिल ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 जो है वो ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पे एक छोटी सी कंसर्न की बात है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, जिसमें की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स जो है वो मजीद बढ़ सकती हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई दिस वीकली क्लोज हैपेंड ओवर हियर ऑन संडे, और उसके बाद हमने 50 सिंपल टेस्ट किए, वापस आए, और उसके बाद 21 एक्सपोनेंशियल से इस वक्त हम करंटली रिजेक्ट हो चुके हुए हैं। ठीक है, यू कैन सी इट ओवर हियर 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर जब बिटकॉइन रहता है तो इट इज मोस्टली बुलिश, और जब नीचे आ जाता है तो इट इज मोस्टली बेरिश। 21 एक्सपोनेंशियल जो है दैट इज करंटली स्टैंडिंग एट $52,100 अप्रॉक्सीमेटली, और उसके नीचे जो है वहां से रिजेक्शन हो चुकी हुई है, और इस वक्त हम दोबारा कैंडल जो है इट्स रेड, ठीक है, इट्स बेरिश। तो कंटिन्यूशन अगर ये इसी पोस्टर में क्लोज हो जाती है बाय संडे तो इट्स बेरिश कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड, इसी ये जो ऊपर से चलता आ रहा है इसी की कंटिन्यूएशन होगी टू द डाउन साइड, and then we might be coming down and again testing these levels, especially green 55 exponential moving average on the monthly time frame। मैंने आपको पहले बताया था कि एक ascending triangle फॉर्म सामने आ रही है, something like this। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। समथिंग लाइक दिस, एक जो है एक ट्राइंगल सामने आ रही है सेंडिंग, और दिस इज टेलिंग अस के वी माइट कम डाउन एंड टेस्ट 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज व्हिच इज समवेयर अराउंड $38,000 लेवल। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग इट्स डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, बट ट्रेडिंग में आपके पास सारे जो है आपको चीज़ें देखनी होती हैं, यू कैन नॉट बी बायस्ड विद योर इमोशंस। So 38,000 is a possibility by next month or maybe in January। लेकिन आई थिंक अगर वो होल्ड कर जाती है ये निचली वाली सपोर्ट लाइन बाय स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मंथ, दिसंबर में एक तो होल्ड कर जाए, और अगर उसके बाद होल्ड कर जाती है और जनवरी के फर्स्ट वीक में हम इस लाइन से नीचे नहीं आते तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बुलिश इन फेब्रुअरी। ठीक है, तो यहाँ पे मे बी हमें 2 महीने जो है कंसोलिडेशन के लग जाएं, टेस्टिंग दिस ट्रेंड लाइन एंड देन अगेन रीइंस्टेटिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द ट्रेडर्स, और उसमें हमारे पास फेब्रुअरी में दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और इसमें इसको टेस्ट करके वी कैन फाइनली ब्रेक आउट टू द अपसाइड। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये ऐसे ही होगा, दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज दैट आई एम ट्राइंग टू शेयर विद यू गाइस फॉर द लर्निंग पर्पसेस। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि ट्रेड किस तरह करना है, ट्रेड जो है वो आप इस तरह कर सकते हैं कि जो शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम है उसमें स्टेप बाय स्टेप चल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू लुक एट राइट नाउ, वो उसमें हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है विच वी आर करंटली स्टैंडिंग ऑन एट $49,113, और अगर ये ब्रेक होती है तो यहाँ पे आपके पास फर्दर कंटिन्यूएशन टू द डाउन साइड आ सकती है, जिसका पहला टारगेट $45,300 है। सो दिस इज इट फॉर बिटकॉइन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।